हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ मॉडल सेट नंबर 2021 का 10th। तो हम पिछले वीडियो में 15 तक प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। तो हमें प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है। हमें बतलाना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें किसका वास्तविक मूल नहीं है। तो चलिए हम पहले 3 शर्तें होती है उसे हम देखेंगे। तो हमें 3 शर्त होती है, जहाँ d का मान 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा, और d यदि बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और d छोटा होगा और 0 बड़ा होगा तो यह काल्पनिक यानी वास्तविक मान नहीं होगा। तो ये हमारा बोला गया कि वास्तविक नहीं है, तो d का मान छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। तो हमारा आंसर होगा d का मान छोटा यानी माइनस में आंसर आएगा -1 या -2, जो कि 0 से छोटा है और 0 बड़ा है। और वास्तविक में होता है कि d का मान बड़ा हो, जैसे d का मान आएगा कुछ भी आएगा, प्लस में आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, कुछ भी आएगा तो 0 से a बड़ा होगा। और d का मान 0 रहेगा तो 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा। तो हमें वास्तविक नहीं बोला गया है। देखिए प्रश्न में वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है यानी d का मान छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। तो ऑप्शन हमें देखना है और बताना है। तो मूल का फॉर्मूला होगा यानी d बराबर b² - 4ac। तो हमें बोला गया है कि वास्तविक नहीं है तो d का मान छोटा होगा, तो b² - 4ac, तो d का मान छोटा होगा। तो हम सिंबल चिन्ह लगाएंगे। तो ये d हो गया, तो d का मान छोटा होगा तो 0 बड़ा होगा, तो 0 साइन लगाएंगे। हमें बोला गया है कि वास्तविक मूल नहीं है तो d छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। तो इसको जो मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, जो कि 0 से छोटा होगा। तो हमें ऑप्शन नंबर देखना है कौन सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। b² - 4ac बड़ा है 0 यानी 0 बड़ा है, ये संख्या छोटा है, तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 17 सॉल्व करेंगे। 17 में बोला गया कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको a और इसको b और इसको c मानेंगे। तो चलिए हम मान लेते। तो हम मान चुके हैं कि a बराबर 2 और b बराबर -1 और c बराबर -6। तो आगे हम हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का हमें मान दिया गया -1, तो लिखेंगे -1/a का मान हमें दिया गया है 2। आगे माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकल गया 1/2। आगे हम हल करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान हमें दिया गया -6/a का मान हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे कटेगा और माइनस लगा इसलिए माइनस। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें मिल गया -3। तो आगे हम प्रश्न दिया गया है उसे हम हल करेंगे। 1/α प्लस 1/बीटा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का हम एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा बीटा। तो बीटा में गुना होगा 1 से, तो लिखेंगे बीटा प्लस
बीटा से बीटा भाग लगाएंगे तो बीटा से कट जाएगा तो बचेगा अल्फा। अल्फा में गुना करेंगे 1 से तो होगा अल्फा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया -3। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया -3, तो लिखेंगे -3। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ये मोटी लकीर है। तो 1/2 यदि मोटी लकीर हो तो इसको भाग होता है और भाग उलट के गुना में जाएगा, तो गुना की संख्या देंगे तो 1 ऊपर और 3 नीचे जाएगा, तो 1/3 और माइनस लगा इसलिए माइनस। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 और माइनस लगा इसलिए माइनस। तो हमारा आंसर होगा 1/6। तो देखते हैं -1/6 हमारा ऑप्शन है डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 1/-6। तो आगे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर हम 18 सॉल्व करेंगे। समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट डॉट का 21वां पद क्या होगा। तो चलिए इसमें हम प्रथम पद और सार्वधातुक सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर और सार्वधातुक डी बराबर। तो प्रथम पद हमें दिया गया है -3, तो लिखेंगे कि ए बराबर -3 और सार्वधातुक का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो लिखेंगे 4 माइनस घटाना है हमें -3। तो आगे हम हल करेंगे 4 माइनस और माइनस +3, तो 4 और 3 7। तो डी के मान हमें मिल गया 7। तो हमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम 21वां पद ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे A21 an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो a का मान हमें दिया गया है प्रथम पद यानी -3, तो लिखेंगे -3 प्लस n का मान यानी 21वां पद हमें निकालना है, तो लिखेंगे 21 -1 इंटू डी का मान हमें दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7। आगे हम हल करेंगे -3 प्लस 21 में से 1 घटेगा तो बचेगा 20 और इंटू का मतलब होता है गुना, लिखेंगे 7 -3 प्लस 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 1 0 लगाए तो 0, 1 माइनस 1 प्लस का चिन्ह हो, यदि चिन्ह अलग अलग होगा तो उसे घटाएंगे। तो 140 में से 3 घटाएंगे तो 137 हमारा आंसर होगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर 137 देखते हैं। तो 137 यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 19 हल करेंगे। 19 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है x के पावर 2 हो। तो चलिए इसे हम प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला को चेक करते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में हमें दिया गया है प्रश्न 19 में, तो देखिए x³ - x² बराबर x - 1 के होल क्यूब। तो आगे हम इसे हल करेंगे। x³ - x² बराबर यानी a - b को होल के रूप में है, तो इसे हम जानते हैं कि a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। a - b का होल क्यूब फॉर्मूला होगा a³, ये हमारा दिया गया है x, तो लिखेंगे x के क्यूब माइनस b के क्यूब, तो लिखेंगे b हमारा दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1 के क्यूब। आगे बोला गया -3 इंटू a, तो a के मान हमें दिया गया है x इंटू b, तो b के मान हमें दिया गया है 1, कोष्ठ बंद करेंगे, और a हमें दिया गया है x और माइनस b, तो b हमें दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1, कोष्ठ बंद करेंगे। तो आगे हम हल करेंगे x³ - x² बराबर x के क्यूब, तो x³ होगा
माइनस ए का क्यू एक ही होता है, और इसमें 3 में 1 से गुना करेंगे और माइनस लगा है तो माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1। आगे हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यू माइनस 1, इसमें गुना करेंगे और माइनस के साथ, तो माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, एक्स में 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x। आगे हम हल करेंगे, यहाँ प्लस इस पर आएगा, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में कैंसिल होगा। आगे हम हल करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का इस पर आएगा तो प्लस में होगा 3x स्क्वायर, यो प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस में 3x होगा, और ये माइनस में है इस पर आएगा तो प्लस में 1 होगा, बराबर इस पर कुछ नहीं बचा तो 0। आगे हम हल करेंगे, माइनस और प्लस तो अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे, तो 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हम बताए थे कि जिसका घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x के पावर 2, तो ये द्विघात समीकरण है। यदि इसके पावर में 3 रहता तो त्रिघात बहुपद होता। तो हमें प्रश्न में बोला है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हम सही टिक लगा लेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आगे हम प्रश्न नंबर 20 लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 20 में दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन पद शून्य होगा। तो हमारे कि टीएनवा पद शून्य होगा। तो चलिए हम ए बराबर और डी बराबर पहले लिखेंगे। तो हम इसे लिख चुके हैं कि प्रथम पद ए, तो हमारा प्रथम पद दिया गया है 80, और सार्वधातुक यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 76 में से घटाएंगे 80, तो 80 में से 76 घटेगा तो बचेगा 4, और बड़ा का चिन्ह माइनस लगा इसलिए माइनस। तो हमें डी का मान और ए का मान मिल गया। तो हमें बोला है कौन पद शून्य होगा, तो हम लिखेंगे माना कि टीएनवा पद शून्य होगा। तो हम आगे टीएन पद का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन पद यानी हमें दिया गया है शून्य, तो लिखेंगे शून्य बराबर ए का मान हमें दिया गया है 80 प्लस एन का मान हमें नहीं दिया गया है, एन का मान निकालना है कि कौन पद होगा, -1, तो डी का मान हमें दिया गया है -4, तो लिखेंगे -4, प्लस का है इस पर आएगा तो माइनस में होगा 80, आगे एन -1 इंटू डी, आगे लिखेंगे -80 बराबर 4 में एन से गुना करेंगे तो -4n, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। आगे हम हल करेंगे, -80 प्लस का इस पर आएगा तो माइनस में 4 होगा बराबर -4n, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 80 4 84 -84 होगा बराबर -4n। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा, तो 84/4/n, इसको 4 से काटेंगे तो 21 मरतबे कटा जाएगा, तो 21 चौक 84, तो n बराबर हमें मिल गया 21, तो 21वां पद शून्य होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, 20वां के 21वां पद होगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 21वां पद। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 21 बढ़ते हैं। तो हमें बोला गया है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो चलिए इसे हम सार्व अंतर निकालते हैं। तो हमें दिया गया है सामान्य पद 6 - 4n, तो इसका सार्व अंतर यानी डी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम n का मान रखेंगे, यहाँ n बराबर 1 2 3 रखने
पर। तो चलिए हम n का मान बारी बारी से 1 और 2 3 रखेंगे। तो T1 6 - 4 गुने a का मान हम रखेंगे 1। तो आगे हल करेंगे 6 - 4 में 1 से गुना होगा तो 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो होगा 2। आगे हम n का मान 2 रखेंगे। तो 6 - 4 गुने n के मान हम इस बार 2 रखें। तो आगे हल करेंगे 6 - 4 दूनी के 8। तो घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा तो हमें मिलेगा -2, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है। आगे हम रखेंगे n का मान 3। तो 6 लिखा है तो 6 - 4 गुने n के मान हम इस बार 3 रखेंगे। आगे हम हल करेंगे 6 - 4 तिहाई 12। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा -6। तो हम AP लिखेंगे। सबसे पहला पद हमें मिल गया 2 और आगे -2 और आगे -6, यानी आगे भी निकालेंगे तो आगे पद निकलेगा। तो हमें सार्व अंतर यानी D का मान ज्ञात करना है। सार्व अंतर, तो हम जानते हैं कि सार्व अंतर D का मान होता है जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो -2 में से घटाएंगे 2। तो हमें यदि दोनों का चिन्ह 1 हो तो इसे जोड़ेंगे। तो -2 और -2 तो -4 हमारा आंसर सही होगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। -4 किस में दिया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा, जो कि -4 दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो चलिए प्रश्न नंबर हमें 22 बोला गया कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि बीच का अंतर सभी जगह बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर हम पहले A देखेंगे। तो हमें दिया गया है 2 और दिया गया है 4 और -6 और दिया गया है 8 और डॉट डॉट। तो इसको हमें बतलाना है कि यह समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो D1 हम निकालेंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2। आगे D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो -6 में से घटाएंगे 4, तो हमें मिलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -10, जो कि D का मान बराबर नहीं है। तो हम मानेंगे कि ये समानांतर श्रेणी नहीं है। तो आगे हम ऑप्शन नंबर B देखेंगे। तो B हमें बोला गया कि A² A3 A4। तो हम D का मान दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो A² में से घटाएंगे A, तो नहीं घटेगा क्योंकि पावर है। यदि भाग में रहता पावर तो भाग में पावर घटता है। तो आगे हम निकालेंगे D2। तो तीसरे पद में से दूसरे पद घटाएंगे तो AQ में से घटाएंगे A²। तो देखिए सभी का मान बराबर नहीं है, तो ये AP में नहीं है। तो आगे हम देखेंगे। तो आगे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर D। तो 1, 3, 9 और 27। तो हम देखते हैं कि सभी 3 गुना है। 1 के 3 गुना और 3 के 3 के 9 और 9 तिया 27, यानी हम देखते हैं कि सभी का मान बराबर है। अंतर 3 गुना है, यानी AP में वह संख्या होता है जो सभी का अंतर बराबर है। तो जैसे 1 और 3 में 3 गुना संख्या है और 3 में 9, 3 तिहाई के 9 यानी 3 गुना संख्या है और 9 तिया 27 यानी सभी अंतर समान है, यानी 3 गुना संख्या है। तो यह AP में होगा, AP में है यानी समानांतर श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 23 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारे 23 दिया गया है कि मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो चलिए हम इसे ग्राफ में समझ लेते हैं। तो ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। तो ये यहाँ से x अक्ष जो ऋणात्मक होते हैं और इस y का अक्ष भी ऋणात्मक होगा और इसका मान धनात्मक होगा, इसका मान भी धनात्मक होगा, ये दोनों का मान धनात्मक होगा। और मूल बिंदु का मतलब होता है यहाँ। तो यहाँ पर x और y का मान 0 दोनों होगा, यानी 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से इधर नहीं गया है और यहाँ से इधर नहीं गया है। तो यहाँ से शुरू होती है
तो एक्स के मान 0 और वाई के मान 0। मूल जब भी कहेगा तो एक्स के मान 0 और वाई के मान भी 0 होगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, जो कि मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 24 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमें 24 दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR बटे BC बराबर हमें दिया गया है 2/3, तो हमें एरिया PQR बटे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है एरिया PQR बटे एरिया ABC बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा यानी भुजाओं का वर्ग का योग के, यानी भुजाओं का वर्ग होता है। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं के वर्ग होता है। तो QR हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2 का वर्ग लगा है तो वर्ग बटे BC का वर्ग, तो BC हमें दिया गया 3, तो 3 का करेंगे वर्ग, तो 2 का वर्ग होगा 4 और बटे 3 का वर्ग होगा 9, तो 4/9 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो कि 4/9 है। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 25 देखते हैं। तो चलिए आगे हमें प्रश्न 25 में दिया गया है कि Q और P दोनों कोण बराबर है, तो इसका यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ये दोनों कोण का मान हम मानते हैं। यदि हम इसको मानेंगे 60 और इसको भी 60, तो 60 60 120 और कौन बचेगा ए, तो ये भी हो जाएगा 60, तो सही नहीं होगा। हाँ बोला गया है कि P और Q दोनों बराबर है, तो इसको हम कितना मानेंगे, तो हम इसको 55 और तो इसको भी 55 मानना होगा। तो 55 और 55 हो जाएगा 110, तो ई होगा 70 डिग्री, क्योंकि 55 और 55 110 प्लस 70 तो हमारा होगा 180। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तो ए हमारा 70 डिग्री होगा। तो ए शीर्षाभिमुख से भी एक्स का मान भी 70 होगा। यहाँ 70 है तो शीर्षाभिमुख इस पार 70, तो इस पर भी 70 डिग्री होगा, तो एक्स के मान हमारा 70 डिग्री आंसर होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 26 से हल करेंगे।